नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 8 के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? पहला पद दूसरे पद से एक विशिष्ट तरीके से संबंधित है। ये कह रहा है कि जो पहला पद है वो दूसरे पद से एक विशिष्ट तरह से क्या है, संबंधित है। तीसरे पद के साथ समान संबंध स्थापित करते हुए दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। यह कहता है कि जो पहला पद है और जो दूसरा पद है ये एक विशिष्ट तरह से क्या है, संबंधित है। जो इनमें संबंध है वही संबंध यहाँ पर जो तीसरा पद और चौथा पद आएगा उनमें क्या होगा, संबंध होगा। तो यहाँ पर अगर हम संबंध देखें तो यहाँ पर N/W दे रखा है और इनमें जो संबंध दे रखा है वो दे रखा है 41, जो नंबर दे रखे हैं वो 41/32 दे रखे हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो अल्फ़ाबेट का जो N है वो अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है, तो वो आता है 14 पे, ठीक है। और W है वो कितने पे आता है, तो वो आता है 23 पे। आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो 14 है पर 14 को क्या किया है, पलट के लिखा है, यानी कि 4 आगे लिख दिया और 1 पीछे लिख दिया। इसी प्रकार 23 को भी 32 बना के लिखा है, ठीक है। समझ गए, ये संबंध है इसमें, यानी नंबर है और जो अल्फ़ाबेट में नंबर है वो नंबर ही लिखा है, लेकिन वो नंबर को क्या किया है, पलट के लिखा है। सेम ये प्रोसेस यहाँ करेंगे। एल कितने पे आता है, तो एल आता है 12 पे, ठीक है। आर कितने पे आता है, तो आर आता है 18 पे। आर आता है कितने पे, 18 पे। अब क्या करना होगा, पलट के लिखना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 81। 21/81 देखना होगा। 21/18 है, ये तो गलत हो गया। 21/81, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखना था, आसानी से सोल्व हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को FIRPS के रूप में लिखा जाता है या कूटबद्ध किया जाता है, तो आप उसी कूट भाषा में जयपुर को कैसे कूटबद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखना होगा कि इसमें कौन सा मेथड लगा है, कौन से इसमें जो यहाँ पर देखना होगा कि कैसे दिल्ली को किस प्रकार से इससे लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए, ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम इनके नंबर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इनमें जो जो तरीका देखेंगे तो कौन सा इसमें लगा हुआ है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसमें देखना होगा कि इनके नंबर्स में लिखने से बाद में हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे, L 12 पे और H कितने पे, 8 पे और I कितने पे, 9 पे, ठीक है। F 6 पे आता है, I 9 पे आएगा, R 18 पे आएगा, P 16 पे आएगा और S 19 पे आएगा। तो देखो यहाँ पर 4 से 6 हो रहा है, इसका मतलब प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ से देखो 5 से 9 हो रहा है तो प्लस का 4, 12 से 18 प्लस का 6, 8 से 16 तो प्लस का 8 और यहाँ हो रहा है 9 से 19 तो प्लस का 10। यानी कि सम संख्याएँ क्या की इसमें ऐड की हैं। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, सेम मेथड यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो जयपुर कितने पे आता है, 10 पे, एक I 9 पे आता है, P 16 पे आता है, U 21 पे आता है और R 18 पे आता है, ठीक है। सेम प्रोसेस लगाएंगे, सबसे पहले 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, एक में 4 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे प्लस का कितना, 6 ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 16 में प्लस का 8 ऐड करोगे, 16 में प्लस का 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 24। और यहाँ पर 21 में प्लस का 10 ऐड करोगे तो 21 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 31। 31 हो गया। अब आप कहोगे कि 31 तो अल्फ़ाबेट होते ही नहीं है, इसके लिए क्या होता है, 26 तो हो गया अलग से, यानी 26 तक तो पहुँच गए। फिर कितने हो गए, 5। अब यहाँ पर 5 है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो ए से स्टार्ट होगा, ABCDE। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे इसमें 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। 12 ऐड करोगे तो 30 आएगा और 30 को कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 26। तो वैसे हो ही गया अल्फ़ाबेट। उसके बाद में 4 एक्स्ट्रा बच रहे हैं
4 करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। नंबर इनके जो अल्फ़ा, ये तो नंबर्स हो गए। अब इनके अल्फ़ाबेट लिखेंगे। 12 नंबर पे क्या आता है? एल आता है। एल से देखो सभी ऑप्शन चालू हो रहे हैं, ठीक है। फिर ई आएगा। ई पर इसे भी देखो 2-3 ऑप्शन मिले हैं अपन को, यानी एक ऑप्शन तो कट गया। फिर 15 पे ओ आता है, तो ओ यहाँ है, यहाँ अक्स है तो ये गलत हो गया। यहाँ अभी अक्स है, ये भी गलत हो गया। तो ओ ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर चॉइस की बात करें, चॉइस पर अक्स आता है, 5 पर ई आएगा और 4 पर डी आएगा, ठीक है। ये हमारा जो क्या बनेगा? जयपुर का कूटबद्ध जो दे रखा है वो बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चले, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना क्या कह रहा है। आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। तो ये कह रहा है कि आप है पूर्व की ओर मुख करके, इस साइड होता है पूर्व, ठीक है। तो ये आपने क्या किया है? पूर्व की ओर मुख करके क्या है? आप खड़े हैं। अब दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये आप 45 डिग्री यहाँ पर मुड़ गए। दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा की ओर, ठीक है, 45 डिग्री मुड़ गए, ठीक है। क्या करा आगे? और फिर वामावर्त। वामावर्त यानी कि जो घड़ी की विपरीत दिशा है उस साइड चलते हैं 180 डिग्री। अब आप यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ थे आप। अब आप यहाँ से वापस वामावर्त घूमोगे कितना? 180 डिग्री, यानी कि आप सीधा कहाँ आ जाओगे? विपरीत साइड आ जाओगे, यहाँ तक आ जाओगे। ये हो गया 180 डिग्री आप घूम गए। उसके बाद में क्या कर रहा है? फिर से आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में यहाँ आ गए। आप यहाँ हो 270 मुड़ते हैं। देखो ये कह रहा है कि आप दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा की ओर 270 चलते हैं। अब यहाँ खड़े हों, अब वापस आओगे आप 270, कहाँ होगे? 270 वापस घूमोगे तो आप यहाँ से घूमे, यहाँ आए 180। अब 180 यहाँ पर 90 और इसमें ऐड करना होगा, तो यहाँ तक आ जाओगे आप। इसमें ये आप यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। तो ये जो टोटल अपने कर एंगल बना वो कितने का बना? 270 डिग्री का एंगल बना। अब आप यहाँ हो, कहाँ हो? इस दिशा में हो, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो अभी आप खड़े हो वो कौन सी दिशा है, आपका मुख किस दिशा में। तो ये तो आपको पता है, ये तो कौन सी दिशा थी? पूर्व दिशा थी। यहाँ से अगर हम इसका दिशाएं निकालें तो ये पूर्व दिशा हो गई, ऊपर उत्तर हो गई, नीचे क्या हो गई? दक्षिण हो गई, और इस दिशा में कौन सा हो गया? पश्चिम हो गया। अब आप देखोगे जो ये डायरेक्शन में आप अभी आके खड़े हुए हो 270 डिग्री घूमने के बाद में, तो ये है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। तो ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। दक्षिण और पश्चिम दिशा होगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन देखोगे तो ए अपना यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? इजी क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे वैसे हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया, और जैसे जो है डायग्राम ड्रॉ किया तो हमारे पास जो अपना आंसर था वो यहाँ पर मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। उत्तर की ओर मुख किए हुए 5 लड़कियों की एक पंक्ति में रीता लता के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। देखो ये कह रहा है, सबसे पहले यहाँ से देखो क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके 5 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, तो 1 2 3 4 और ये 5 लड़कियां थी। अब ये कह रहा है कि यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है यहाँ से आगे चलो, तो ये कहता है रीता लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, और अलका सीमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सीमा पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी। सीमा पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठी, तो सीमा यहाँ नहीं बैठ सकती और सीमा यहाँ नहीं बैठ सकती। सीमा के पास 3 स्थान है, ठीक है, बैठने के लिए। अब ये कह रही है क्या? देखो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। अलका सीमा के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठी है, तो अगर सीमा कहाँ बैठे कि अलका है वो वहाँ तीसरे स्थान पर बैठे बाईं ओर,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, सीमा, सीमा की बात करें तो सीमा को कहाँ बैठा है, सीमा को यहाँ बैठा दे तो तीसरा स्थान थोड़ी आ जाए। देखो यहाँ पर अगर सीमा की बात करें तो सीमा यहाँ बैठ जाए मान लो, तो पहला और दूसरा ही रहेगा, ठीक है। जबकि अलका कहाँ बैठेगी, सीमा की बाईं और तीसरे स्थान में बैठेगी। तो मैं अगर बात करूँ सीमा की, तो सीमा यहाँ बैठ जाए, सीमा का बायां स्थान होगा तीसरा स्थान, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर कौन है, अलका है, कौन है, अलका है, ठीक है। यानी ये तो हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। यहाँ देखो ये कह रहा है रीता लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ये कह रहा है रीता है वो लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर यहाँ पर बात करें दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसकी, अगर रीता की बात करें लता के दाईं ओर, तो लता अगर यहाँ बैठ जाए, मान लो लता यहाँ बैठ जाए, तो दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो दूसरे स्थान में बैठनी है तो पहला और दूसरा, इसका मतलब यहाँ पर नहीं बैठ सकती, ठीक है, इस जगह नहीं बैठ सकती, तो यहाँ पर बैठाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं किसकी, लता की, ठीक है। तो यहाँ पर लता बैठ गई, दायां दूसरा, पहला और दूसरा, तो यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर बैठे रीता, ठीक है। एक नाम दे नहीं रखा तो यहाँ पर अपन उसको अक्स मान लेते हैं। क्या हुआ, बैठ गए सब। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठी है, पंक्ति के मध्य में, तो दो यहाँ हट जाएंगे, दो यहाँ हट जाएंगे, तो बीच में कौन बचा, लता बची। लता कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो उस क्रम में दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास 4 दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा, जो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दे रखे हैं, खाली स्थान दे रखे हैं, वहाँ पर हम अप्लाई करने पर इस श्रृंखला को क्या किया जाए, पूरा किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना होगा, एक पैटर्न इसमें से देखना होगा। उसके लिए यहाँ पर ये कितने यहाँ पर अक्षर दे रखे हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक छोटे छोटे कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बना देते हैं, 3 3 के क्या करेंगे, जोड़े बना देंगे। ये 3 3 के हमने क्या किए, जोड़े बना दिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो दे रखे हैं ऑप्शंस, उनको क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ सभी ऑप्शन में बी दे रखा है, तो पहले पे तो बी आ जाएगा, ठीक है। और अब देखोगे तो दूसरे में भी ए दे रखा है सभी ऑप्शन में, तो दूसरे में भी ए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बी ए ऑप्शन में, तो यानी बना क्या, बी ए बन रहा है, ठीक है। आगे क्या है, बी है, ठीक है, आगे क्या है, बी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएं, तो यहाँ पर अगर मैं बी रखूँ तो यहाँ पर बन रहा है कि बी बी ए बन रहा है, फिर बी ए, यहाँ पर भी क्या लिखूँ, मैं बी लिखूँ तो बी बी ए बन रहा है। देखो एक बार बी ए बन रहा है, फिर बी बी ए बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर भी ए आ जाएगा। तो यहाँ पर बन रहा है अपना जो बना, वो क्या बना, बी ए बी बी ए, फिर बी ए फिर बी बी ए और फिर बी ए और लास्ट में क्या बना, बी बी। यानी एक बार सिंगल बी आएगा, डबल ए आएगा, फिर डबल बी आएगा, फिर सिंगल ए आएगा, फिर सिंगल बी आएगा, डबल ए आएगा। इस प्रकार से अपना एक पैटर्न बन रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कौन सा है, बी ए बी बी ए ऐसा ऑप्शन बनेगा। कौन सा ऑप्शन है, डबल बी किस में आ रहा है, डबल बी यहाँ आ रहा है, डबल बी डबल ए, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं।
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। ये क्या कह रहा है? अनिल कह रहा है कि जो तस्वीर में दिख रही महिला है, सॉरी, ये क्या कह रहा है, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। किसके लिए कह रहा है ये देखो, अनिल अपने भाई की बात कर रहा है। भाई है, उसका पिता, इसका मतलब वो जो अनिल का भाई है उसका पिता क्या होगा? अनिल का पिता होगा। कि इकलौती बेटी, पिता की इकलौती बेटी क्या होगी? अनिल की सिस्टर होगी। का बेटा, तो अनिल का जो सिस्टर का बेटा है वो अनिल का, अनिल उसका क्या लगेगा? ये यहाँ से पूछा है, तो अनिल क्या लगेगा उसका? अनिल लगेगा मामा। ठीक है, यहाँ पर अपने आप को रख के देखो अनिल की जगह, कि आपका भाई के पिता यानी आपके पिता की इकलौती पुत्री यानी आपकी सिस्टर, तो आपकी सिस्टर का जो बेटा है उसके आप क्या होंगे? तो आप होंगे उसके मामा। ठीक है, क्या होंगे? मामा होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी अपना राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए शब्द एक को नीचे दिए गए शब्द को छोड़कर किसी न किसी तरह से समान है। एक शब्द को छोड़कर क्या है? तीन शब्द एक समान है। विषम का चयन करना है। विषम यहाँ पर कौन सा शब्द है वो चयन करना है। केला, अंजीर, आड़ू और आलू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो केला, अंजीर, आड़ू, ये तो क्या है? ये फल है। और यहाँ पर आलू दे रखा है, वो क्या है? सब्जी है। तो लगा आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी डी ई एफ और जी एक वर्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये सभी क्या हैं? केंद्र की चारों ओर करके मुख केंद्र की ओर करके बैठे हैं वर्त के चारों। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? बी सी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। बी है वो सी के दाएं, तो मैं अगर सी को यहाँ बैठा दूँ और सी के दाएं, तो सी का दाएं इस साइड होगा। तो इसका साइड कितना है? बी दाईं और दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा, तो यहाँ पर बी बैठ गया। ये तो हमने सोल्व कर लिया। आगे बात करें, सी डी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। सी है वो डी के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो सी तो यहाँ बैठा है। अब डी के दाईं बैठना चाहिए और वो भी तीसरे नंबर पर, तो अगर डी को यहाँ बैठा है तो पहला, दूसरा और तीसरा ये डी का दायां हो जाएगा। ठीक है, केंद्र की ओर मुख कर रहा है तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, और वो भी तीसरे स्थान पर बैठना चाहिए तो बैठ गया, यानी ये भी क्या हो गया? सोल्व हो गया। एफ जी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ है वो जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ है वो जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो एफ को कहाँ बैठाएं? जो जी के दाएं तीसरे बैठे, तो जी को पहले जी को बैठाते हैं, उसके बाद में एफ को बैठाएंगे। अगर जी को यहाँ बैठाएं, ठीक है, जी को यहाँ बैठाएं तो इसका दाएं इस तरफ होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ तो नहीं बैठ सकता क्योंकि डी बैठा हुआ है तीसरे नंबर पर। जी को कहाँ बैठाएं? जी को यहाँ बैठा के देखते हैं, तो इसका तीसरा देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर ये बैठ सकता है, तो जी यहाँ बैठ गया। बी जी के दाएं बी ओ सॉरी एफ जी के दाएं तीसरे स्थान पर है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन? एफ हो जाएगा। ठीक है, जी बी की बगल का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब हमने जो जी बैठा है वो गलत बैठा है, क्योंकि ये कह रहा है, देखो आगे यहाँ से हमने पढ़ा नहीं, ये देखो ये कह रहा है कि जी है वो बी के बगल में, अगल बगल में नहीं हो सकता। तो जी कहाँ नहीं हो सकता? जी यहाँ भी नहीं हो सकता और यहाँ भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब जो हमने देखा वो तो यहाँ से होगा ही नहीं। अब जी को यहाँ बैठा के देखते हैं, तो जी का दायां इस साइड होगा और जी के दाएं तीसरा कौन होगा? एफ होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर हो गया कौन? एफ, यानी ये भी क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। ए ई के बाएं और तीसरे स्थान में बैठा है। ए है वो ई के बाएं तीसरे स्थान में बैठा है। अगर ए है वो ई के बाएं तीसरा बैठा है, तो ई को अगर मैं यहाँ बैठा दूँ तो इसका बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। सभी बैठ गए? बैठ गए। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्या कह रहा है?
एफ के दाएं और दूसरे नंबर पर कौन है? एफ का दायां। एफ का दायां किस तरह होगा? ये तो लेफ्ट है, ये राइट है। और दूसरा, ठीक है, यहाँ पर पहला और दूसरा, दूसरा कौन है? ए है, दूसरा ए है। ए अपने ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वो एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर ए बैठा है। ठीक है, ए ऑप्शन डी में है, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है, तो लंदन में कितने बजे हैं यदि दिल्ली में 2:35 हुई है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो दिल्ली में समय है वो 2:35 का है, और लंदन में हमें समय बताना है। हमें पता है कि जो दिल्ली के समय से लंदन का समय है वो 5.5 घंटे पीछे है। 5.5 घंटे क्या है? पीछे है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो 2:35 में से 5:30 को माइनस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 0। 5 मिनट तो होगा, तो देखो 5 मिनट आप देखोगे तो 3 ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर अपना कट गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 बजकर है और यहाँ पर 5 हमें माइनस करना है, तो 2 तो वैसे हट गया। फिर हम पीछे चलेंगे, तो उसके बाद में 3 घंटे और पीछे चलेंगे। 2 घंटे तो पीछे हो ही गए, अब 3 घंटे और पीछे चलेंगे, तो हम क्या करेंगे? 24 घंटे में से 3 घंटे पीछे करोगे तो 21 घंटे बचेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हो गया 21 घंटे, 21 बजकर कितना? 21:05। 21:05। तो ये अगर हम 21 को नॉर्मल टाइम में देखें तो 9:05 होगा। 9:05 का समय होगा। ठीक है, 9:05 का समय होगा, तो यहाँ पर 21 ही दे रखा है, तो ऑप्शन हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे 9:05 होगा कहाँ पर? लंदन में समय, और जो उस समय के अकॉर्डिंग अगर दिल्ली का समय देखें तो वो होगा 2:35। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर हमारे पास 5 शब्द दे रखे हैं, उनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। शब्द क्या दे रखे हैं? सजा, पुलिस, न्यायाधीश, अपराध और निर्णय। इनको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर व्यवस्थित करने के लिए देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? अपराध होगा, तो डी आ जाएगा। अपराध होगा, अपराध होने के बाद में वहाँ पर क्या आएगी? पुलिस आएगी, तो बी आएगा। ठीक है, अपराध हो गया, पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद में उसको गिरफ्तार करके क्या ले जाएगी? न्यायाधीश के सामने, तो सी आ जाएगा। न्यायाधीश क्या देगा? न्यायाधीश निर्णय देगा, तो ई आएगा। और निर्णय में क्या मिलेगा? हमें सजा मिलेगी, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। लास्ट में ए 3 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, शुरू का बी, शुरू में डी 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन में ये रहा। फिर बी है, दोनों में बी है। फिर सी आना चाहिए, सी यहाँ है जबकि यहाँ पर ई है, तो ये कट गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, व्यवस्थित करना था, इजी क्वेश्चन था, व्यवस्थित आप आसानी से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए अक्षरों के समूह की सही जल छवि? देखो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी है? जल छवि है। जल छवि है, यानी जल छवि हमेशा नीचे की साइड आएगी इस तरह से, और नीचे की साइड हमें क्या बनाना होगा? तो यहाँ पर दे रखा है, शब्द दे रखा है यूथ, इसकी जल छवि बनाओगे तो यहाँ पर देखो वाई है, जो जल के जो किन ऊपर होगा वो जल के जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी जल के पास में होगा, तो ये इस प्रकार से बनेगा। ओ जैसा है वैसा का वैसे बनेगा, यूं इस प्रकार से बनेगा, टी इस प्रकार से बनेगा, और एच है वो जैसा है वैसा का वैसा बनेगा। यहाँ पर देखो वाई सीधा है, ये गलत हो गया। वाई उल्टा है, ठीक है। ओ जैसा है वैसा है, ठीक है। यूं यहाँ पर सीधा है, ये गलत हो गया। वाई उल्टा हो गया, ओ उल्टा, ओ तो जैसा है वैसा का वैसा दिख रहा है, यूं उल्टा हो गया। टी यहाँ पर टी देखो सीधा हो गया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है। और हम देख लेते हैं, वाई भी देखो उल्टा है, ठीक है। ओ सही है, यूं भी उल्टा है, ठीक है। टी भी उल्टा है, और एच सही है, तो अपने पास जो ऑप्शन होगा वो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दर्पण प्रतिबिंब बताना है इसमें, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण इस प्रकार से लगी हुई है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। जो दर्पण के पास में है वो प्रतिबिंब में भी क्या होगा, पास में होगा। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ है, जो यहाँ पर इस प्रकार से सर्किल बनेगा और यहाँ से आते हुए इस प्रकार से बनेगा, और ये जो बीच में डॉट है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, सबसे पहले देखोगे ए ऑप्शन को, तो ए ऑप्शन ही ऐसा दिख जाएगा अपने पास। तो ए ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये दोनों पॉइंट क्या हैं, बंद कर दिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये उल्टा कर दिया तो ये गलत हो गया। यहाँ पर भी देखो ये उल्टा कर दिया तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आरेख का क्वेश्चन है। क्या कहता है, वह आरेख पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। पृथ्वी, शनि, ग्रह और तारा। तो सबसे पहले देखो, पृथ्वी और शनि क्या है, ग्रह है, तो ये तो ग्रह में आ जाएगा। यहाँ पर ट्रायंगल के शेप में बना हुआ है, तो ट्रायंगल के शेप में हम बनाएंगे। पृथ्वी और शनि, देखो ये क्या है, ग्रह है। ग्रह के अंदर आएगा एक तो पृथ्वी आ जाएगा और एक शनि आ जाएगा, और जो तारा है वो अलग से आएगा, वो ग्रह नहीं है। ठीक है, तो ऐसा और कौन सा डायग्राम है, ऐसा डायग्राम आपको 1 नंबर ही मिल जाएगा, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, पासे का क्वेश्चन दे रखा है। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ नीचे दी गई है, एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, एक के विपरीत, तो एक कहाँ है, इसी में है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ देखोगे तो 1, 2 और 3 दे रखा है, इसमें दे रखा है 3, 4 और 5। तो मैं यहीं से कॉमन देख लेता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को लिख लोगे। कॉमन देखने के बाद में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ चलोगे तो 2 और फिर क्लॉकवाइज चलोगे तो 1, तो यहाँ पर आएगा 2 और फिर आएगा 1। यहाँ से 3 से कॉमन चलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ से चलोगे तो क्या आएगा 5। अब हमें क्या करना है, एक के विपरीत बताना है। एक के विपरीत कौन सा है, एक के विपरीत 5 नंबर। 5 नंबर कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। वर्ग काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, और इसी प्रकार नीचे की साइड चलेंगे तो 1 तो हमने नंबरिंग कर दी, 2 और 3। फिर क्या करते हैं, हाईएस्ट नंबर है जो उसको हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हाईएस्ट को हाईएस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक एक कम करते हुए चलेंगे। तो 2 गुणा 2, फिर 1 गुणा 1, इससे कम करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 से 3 को गुणा करेंगे तो 9, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1। यहाँ पर हो जाएगा टोटल कितना, 14। इस जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में कितने वर्ग हैं, तो 14 वर्ग है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है, यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है, सितंबर जो माह है उसका तीसरा दिन कौन सा है, शनिवार है, तो अगले माह का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा होगा। अंतिम जो नेक्स्ट माह होगा, यानी सितंबर के बाद में क्या आएगा, अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर जो अंतिम दिन है वो कौन सा होगा, ये यहाँ पर मैं क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 दिन बाद जो तीसरा दिन है वो क्या है, शनिवार है। तो दूसरा दिन कौन सा होगा, तो शनिवार से पहले क्या आता है, शुक्रवार। और शुक्रवार से पहले वाला दिन यानी पहला दिन क्या होगा, तो वो हो जाएगा क्या, गुरुवार। अब आपको पता है कि 1 सितंबर को क्या है, गुरुवार है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया 1 सितंबर को गुरुवार है। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, जिसमें एक निकल गया तो कितने हुए, 29 दिन बच रहे हैं। 29 दिन तो सितंबर के, प्लस 31 दिन किसके, अक्टूबर के। टोटल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 60। 60 में क्या करोगे, 7 का भाग दोगे। रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 7 × 8 = 56, तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आया, यानी शेषफल कितना आया, 4। हम क्या करते हैं, जो शेषफल आता है उसको उस वार में जोड़ देते हैं। तो गुरुवार में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, गुरुवार के बाद में क्या आता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। जो यहाँ पर आएगा, जो
अगले माह यानी अक्टूबर का अंतिम दिन है वो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यानी 31 अक्टूबर को क्या होगा, सोमवार होगा। ये हमें यहाँ पर बताना था। ऑप्शन है क्या सोमवार, बिल्कुल है, ऑप्शन सी में मिलेगा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया किस प्रकार से इसको सोल्व किया है। सितंबर का तीसरा दिन था तो हमने सितंबर का पहले दिन पे आ गए पीछे की साइड चलते हुए, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि टोटल कितने दिन है हमारे पास, तो सितंबर में तो हमारे पास 29 दिन बचे हैं और अक्टूबर के हमारे पास 31 दिन थे। 31वां दिन पूछा था तो हमने इसको टोटल किया। टोटल करने के बाद में हमने 7 का भाग दिया। 7 का भाग देने के बाद रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर को हमने जो वार है उसमें जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में जो वार आता है वही हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी इस सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि जो नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, वो कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या कहाँ है, तीसरे नंबर पे है। तीसरी जो डायग्राम है उसमें लुप्त संख्या है, तो हमें बताना है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, 64, 28 और 6 दे रखा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो 64 में से माइनस कर दूँ मैं 28, तो हमारे पास कितना आएगा, 36। और 36 का मैं क्या कर दूँ, रूट में ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। रूट से बाहर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6। सेम प्रोसेस यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर भी करते हैं। अगर यहाँ पर सही हो जाएगा तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो, ठीक है। 36 में से माइनस का 11 करोगे तो कितना आया, 25। और 25 को अगर रूट में लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। 100 में से माइनस का क्या करोगे, 19, कितना आया, 19 माइनस करने से 81। 81 का रूट करोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, 9। 9 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमने मेथड लगाया वो मेथड क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। उस मेथड से हमारे पास आंसर मिल गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं से 14वां है। देखो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा है, यानी लेफ्ट से कितना है, 6, और दाएं से यानी राइट से कितना है, 14। जब लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 6 प्लस का कितना करोगे, 14, बराबर कितना आएगा, 20। 20 पे अल्फ़ाबेट में 20 नंबर पे क्या आता है, टी। टी है क्या, बिल्कुल है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर अगर बात करें, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, बायां और दायां दे रखा है। जब एक चीज़ देखो यहाँ पर लेफ़्ट लेफ़्ट की बात हो, राइट राइट की बात हो, लेफ़्ट और राइट की बात हो, और राइट और लेफ़्ट की बात हो, तब क्या करते हैं, देखो सेम समान आए यानी लेफ़्ट लेफ़्ट आए तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। राइट राइट आए उसको भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेफ़्ट राइट आए उसको प्लस करते हैं। राइट या लेफ़्ट आए तो उसको भी क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि यहाँ से किससे स्टार्ट हो रहा है, दाएं साइड से स्टार्ट हो रहा है या लेफ्ट साइड, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। अगर दाएं साइड से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जेड की साइड से काउंट करते हुए चलेंगे, और बाईं साइड से अगर हो रहा है तो वो एक की तरफ से काउंट करते हुए चलेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली यानी डिक्शनरी के आयोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी डिक्शनरी में इन शब्दों को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो कॉमन है उनको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। कॉमन यहाँ ई एक्स है, ई एक्स है, ई एक्स और ई एक्स। उसके बाद में जो अल्फ़ाबेट होता है उसका नंबर लिखते हैं। सी कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है। पी कितने पे आता है, 16 नंबर पे आता है। सी फिर 3 नंबर पे, ठीक है। और आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर भी 3 नंबर है, यहाँ पर भी 3 नंबर है, तो उसके आगे वाला देखते हैं। यहाँ पर ई है तो ई कितने पे आएगा, 5 पे। यहाँ पर भी ई है तो वो आएगा 5 पे। उसके बाद में पी देखोगे तो यहाँ पर आएगा 16 पे। और यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर एस है तो एस कितने पे आता है, 19 पे। इसका मतलब ये जो शब्द है ए सबसे पहले आएगा। यहाँ पर कौन सा आएगा,
सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, 9 नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 19 है, तो यहाँ पर कौन आएगा, 9 नंबर, तो डी आ जाएगा सबसे पहले, सबसे छोटा वाला आना चाहिए। डी है क्या ऑप्शन में, डी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर अब देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, ए आ जाएगा, यहाँ पर डी नहीं आएगा, ए आएगा। ए से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन हो, तो यही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद में आएगा सी, उसके बाद में आएगा डी, फिर आएगा बी। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।